चलो करो, ये सवाल करो। कल हमने एक सवाल कर पाए थे, तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। आज मैंने ये बुक भी मंगवाई है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन कराने के लिए। ये है, ये देखो, ये मंगवाया है आज। ये आप लोगों के लिए मंगवाया है, इसमें से क्वेश्चन कराऊंगा जब प्रैक्टिस सेशन चलेगा ना, तो उसके लिए। ये देखो, ये है और ये है। तो ये आज बुक भी आ गई, दिखा आप लोग थैंक को? यू। यस। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? यस। हाँ, करो क्वेश्चन। कैसे होगा? अरे सर। भाई, जब तक डायग्राम नहीं बनाओगे ऐसे सवाल नहीं होंगे सॉल्व, है ना? कोई अगर ये सोच रहा है कि हम आराम से हाथ बांध के बैठेंगे और मजे से क्वेश्चन देखेंगे और हो जाएगा, तो नहीं होगा बेटा, है ना? डायग्राम बनाना पड़ेगा। सर आंसर 12.6 आ रहा है। आंसर तो पता नहीं मेरे को बेटा, देखते हैं, करते हैं सॉल्व, है ना? तो हम क्या, हमने कल आपको समझाया था कि भाई हमेशा जो हमारा रेफरेंस लाइन होता है वो कैसा होता है, सेम लिक्विड से पास होना चाहिए। तो ये हमारा रेफरेंस लाइन होगा। यस, ये हमारा रेफरेंस लाइन होगा बेटा। इसको ऐसे यहां से भी ड्रॉ कर दो, ऐसे लाइन। ठीक है, दो लाइन आपको ऐसे ड्रॉ करनी पड़ेंगी। ठीक। फिर इसमें डेंसिटी दिया हुआ है एच का। वो डेंसिटी तो नहीं, हाँ। 13.6 होती है ना। हाँ, एच जी की डेंसिटी ऑफ डेंसिटी एच जी तो। इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई है। ठीक है, तो ये याद रखना। 13.6 इंटू 10 की पावर 3।
और डेंसिटी ऑफ H2O तो आपको पता ही है। 1000। ठीक है। अब यहां पर बात यह है कि ये बीच की लेंथ नहीं दी हुई, ये अच्छा क्वेश्चन है। दिस लेंथ इज नॉट गिवन। ठीक है, दिस लेंथ इज नॉट गिवन। इसको हम मान लेंगे H3। तो ये हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी, H3। अब यहां पर हम 2 पॉइंट ले लेंगे। हमने क्या बताया था, सेम लेवल पे होना चाहिए और सेम लिक्विड में होना चाहिए। दो चीज हमने बताई थी कि आपको सेम लेवल पे लेना है और सेम लिक्विड में लेना है। तो ये देखो, हमने इस वाले लिक्विड में लिया। यस, बताओ। यस सर। हाँ, यस। अच्छा ये कौन सा लिक्विड है ये बताना। ये Hg है। हाँ, ये लिखा हुआ है Hg। यस सर। और ये वाला लिक्विड डैश डैश वाला वाटर है। ठीक वाटर। है। अच्छा, ये लेंथ कितनी है, तो ये H2 हो जाएगी। अब इस पॉइंट को हम ए बोल दें और इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, पी। यहाँ एटमॉस्फेयर में क्या है, प्रेशर P0। तो हम क्या करेंगे, ए और बी को इक्वेट कर देंगे, पी ए बराबर पी बी, क्योंकि दोनों सेम लेवल पे है, सेम लिक्विड में है। अब पी ए कैसे लिखोगे सर, P0 फिर प्लस इतना हम यहां पर अंदर आए वाटर के अंदर, कितना, H1 H2 H3। कितने बच्चों को ये समझ आया। यस हम्म। सर, ये नोट के आगे क्या लिखा है? P0 प्लस, ये रो डब्ल्यू है बेटा, ओके। वाटर का रो ना। हाँ जी सर, डेंसिटी ऑफ। डेंसिटी ऑफ वाटर आएगा ना, ये जी वाटर सर। भरा हुआ है ना। इसको ऐसा लिख देता हूँ। फिर यहां पर बी पॉइंट पे प्रेशर कैसे लिखोगे सर, P0 प्लस, अब देखना वाटर में कितना है, H3 आए। यस सर। फिर किस में आए, मरकरी में। सर ये वाला टर्म इस टर्म से कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म इस टर्म से कैंसिल हो गया, जी जी से कैंसिल हो गया। तो हमको क्या मिल गया, रो H2O H1 प्लस H2 इज इक्वल्स टू रो Hg H2। सबका ये इक्वेशन आया। यहाँ पे रो H2O की जगह 1000 डाल दो। H1 कितना है बेटा, H1 हमको निकालना है। ठीक है। H2 कितना है, H2 है 1। और रो Hg कितना है, 13.6 इंटू 10⁻³ H2 कितना है, 1। ठीक है, ये केजी पर मीटर क्यूब में पुट किया, ये सेंटीमीटर में पुट कर दिया। ये केजी पर मीटर क्यूब में है इतना, ये सेंटीमीटर में है, तो दोनों साइड बैलेंस है, यूनिट। अब 10³ से 10³ कैंसिल हो गया, तो H1 की वैल्यू क्या आ गई, 13.6 माइनस 1, 12.6 सेंटीमीटर। कितने बच्चों को ये बस समझ है। हाँ, यस सर। यस ये क्या चीज, माइनस थ्री। क्या क्या। मर्करी की 10⁻³ होती है कि -3 होती है? हाँ। अरे हाँ, +3 होगी ना, ये लिखा हुआ तो है मैंने, हाँ 3। यस। ठीक जी है। सर। यस। ये डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी दिया रहेगा ना डेंसिटी ऑफ इसी। मर्क्यूरी जनरली क्वेश्चन में दिया रहता है, पर आप ध्यान रखना, ठीक है, ये दोनों स्टैंडर्ड है। मर्क्यूरी ओके का सर। बहुत यूज होता है, इसलिए मर्क्यूरी ध्यान रखना, ज्यादा याद नहीं रखना, सिर्फ वाटर और मर्क्यूरी ध्यान रखना। ठीक है। ओके सर। पर मर्क्यूरी भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। इस सवाल में पता नहीं क्यों टाइपिंग मिस्टेक हो गई, क्या हो गया, क्वेश्चन में नहीं लिखा है, तो मर्क्यूरी भी दिया रहेगा, 90% चांस है, 95% चांस है। बहुत यस रेयर सर। ऐसा है कि मर्क्यूरी की डेंसिटी ना दी हो क्वेश्चन में। हाँ, वाटर की नहीं दी जाएगी, वाटर की आपको पता होनी चाहिए। जी सर। ये करो भाई। ओके।
ये मैंने कल आपको पढ़ाया था, इसका मतलब क्या होता है? बताओ क्या होता है इसका मतलब? सर एक्चुअल प्रेशर। एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर, वेरी गुड, है ना? एक्चुअल प्रेशर माइनस पी नॉट, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यही पढ़ाया था। यस सर। तो गॉज प्रेशर कहाँ निकालना है? मरकरी वाटर इंटरफेस, यहां पे निकालना है। इस पॉइंट को हम कुछ बोल देते हैं ए पॉइंट। तो हमको ए पॉइंट पे गॉज प्रेशर निकालना है। तो सबसे पहले ए पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? एक्चुअल प्रेशर, ये कैसा प्रेशर है? ये एक्चुअल प्रेशर है। कितना होगा सर? पी नॉट, यहाँ पी नॉट होगा, एटमॉस्फेयर है, प्लस रो H2O जी इंटू 0.15। यस। एच, हम किस वाली SI यूनिट में वैल्यू पुट करेंगे? ये क्या है? एक्चुअल प्रेशर है। तो आपको क्या निकालना? गॉज प्रेशर। तो गॉज प्रेशर क्या था? हमने बताया था ना, एक्चुअल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्चुअल प्रेशर क्या है? पी नॉट प्लस रो H2O जी इंटू 0.15 माइनस पी नॉट। ये कैंसिल हो गया। तो यहां से रो H2O की वैल्यू क्या है? 1000 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लो। बोलो। 1.5 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल। बताओ। है? ये कितना आ गया? लगभग 1500 पास्कल। कितने बच्चों को ये समझ आया? यस सर। हम्म। यस सर। अब क्या करना है? अब सर हमको निकालना है एच। तो हम क्या करेंगे? अब रेफरेंस लाइन लेंगे। ये हमने रेफरेंस लाइन ले ली, ये ऐसे ऐसे रेफरेंस लाइन ले ली। यस। अब इस ए पॉइंट पे और बी पॉइंट को कंपेयर करेंगे। हमने आपको बताया ना, दोनों ही पॉइंट किस में होने चाहिए? सेम लेवल पे होने चाहिए और सेम लिक्विड में होना चाहिए। तो ए और बी सेम लिक्विड में है और सेम लेवल पे है। तो हम क्या करेंगे? पीए को बराबर पुट करेंगे पीबी के। पीए की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, ये निकाला हुआ हमने अभी, ये निकाला हुआ है। ये रख देते हैं यहाँ पर। पीबी निकालना है। ये एच है, ये 15 है। तो ये 15 माइनस एच हो जाएगा कि नहीं? बताओ। यस यस सर। सर। यस सर। और यहाँ पे मीटर में पुट किया है, तो यहाँ भी मीटर में कन्वर्ट करोगे। यस। बताओ। यस। अब यहाँ से देखो, पी नॉट से पी नॉट गया, रो H2O की वैल्यू 1000 है, जी से जी गया है। ठीक है, तो जी भी हटाओ। ये 15/100 बना, इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा? 13.6 इंटू 10 की पावर 3। यहाँ भी नहीं दिया हुआ है एच जी का वैल्यू, तो एच जी का वैल्यू ध्यान रखना, ठीक है। इंटू ये कितना हो जाएगा? 15 - H/100। ये 100 से 100 गया, ये 1000 से 1000 गया। तो ये क्या बन जाएगा? 15 इज इक्वल टू 13.6 इंटू 15 - H। यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ रही बताओ? बोलो भाई, कितनी आ रही? सर एक मिनट। हम्म। ये बी पार्ट संपदा समझ आ रहा है? संपदा बेटा, यस सर। समझ आ यस रहा है? सर। कि सबको समझ आ रहा है? यस सोनाक्षी, सर। संपदा? ठीक। एच सर बताओ भाई, कितना आ रहा है? हाँ। सर एक ना ये डेंसिटी वाले पॉइंट में कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब कि डेंसिटी जैसे आपने H2O के लिए और Hg के लिए, हाँ। तो मीन्स इस पॉइंट में कंफ्यूजन आ रहा है कि कौन सी डेंसिटी लेंगे। अच्छा बेटा, ये वाला जो हमने पॉइंट लिखा ना, ए पॉइंट, ये पानी भरा हुआ है। ए पॉइंट के ऊपर पानी भरा हुआ है, इसलिए H2O लिया। बी पॉइंट के ऊपर देखो, मरकुरी भरा हुआ है। ये मरकुरी है बेटा, यस सर। ये मरकुरी है, ये पानी है।
अब आप इस पॉइंट से नीचे की तरफ चल के ए तक पहुंचे, तो यहाँ पे प्रेशर पी नॉट था, यस तो ये सर। पी नॉट लिखा। फिर अब आप पानी में चल रहे हो ना, यस सर। तो रो एच टू ओ जी इंटू कितना हाइट चले, 15 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो हम यस ए सर। पॉइंट पे पहुंच गए। अब हमको बी निकालना है। यहाँ पे पहले एयर था ना, पी नॉट, यस ठीक। सर। फिर हम किस में चल रहे हैं, मरकरी में चल रहे हैं। यहाँ पे जब हम चल रहे, देखो हमको इस पॉइंट से ए तक पहुंचना है, क्योंकि हमको ए का प्रेशर लिखना है। तो हम यहाँ पे किस यस पे चल सर। रहे थे, पानी में चल रहे थे, तो पानी का डेंसिटी आया। अब हम किस में चल रहे हैं, मर्क्यूरी में चल रहे हैं, तो मर्क्यूरी का डेंसिटी आया। ओके सर। है ना, कल जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन भी कराया था ना। सर अप्रोक्सीमेटली वो 13.9 के आसपास है। हाँ, इतना ही के आसपास आ रहा होगा ना। जस्ट अ सेक। ठीक है। अब यहाँ पे ये रो वन है, ये रो टू है, ये रो थ्री है, ये रो फोर है। ठीक है, ये एच वन है, ये एच टू है, ये एच थ्री है, और ये एच फोर है। ठीक। अब जी सर। यहाँ पे प्रेशर पी नॉट है। अब आपसे कोई पूछे ए पॉइंट का प्रेशर बताओ, बी का बताओ, सी का बताओ, डी का बताओ। ये वाला क्वेश्चन हमने कल भी किया था, अब मैं आपको फिर से समझा देता हूं तो आपको समझ आ जाएगा। आपको ए का बताना सबसे पहले। सबसे पहले आप एटमॉस्फेयर से चलना चालू किया तो पी नॉट। फिर आप चल रहे हो किस वाले, ये वाले लिक्विड से। एटमॉस्फेयर से आप चल रहे हो, चलते चलते नीचे की तरफ चल रहे हो और ए तक पहुंच रहे हो। तो आप अभी किस लिक्विड में चल रहे हो, रो वन वाले लिक्विड में चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। यस सर। और कितनी देर तक चल रहे हो, एच वन हाइट तक चल रहे हो। ठीक। अब आपको लिखना है बी का प्रेशर। तो सेम काम करेंगे, पी नॉट से चलना चालू करेंगे और बी तक जाएंगे। तो हमने पी नॉट पहले लिख दिया। अब हम कहाँ चल रहे हैं, रो वन वाले लिक्विड में चल रहे हैं, एच वन हाइट तक। तो रो वन जी एच वन लिख देंगे। फिर हम क्या कर रहे हैं, रो टू लिक्विड में चल रहे हैं, कब तक, एच टू हाइट तक। तो रो टू जी एच टू लिख देंगे। ये हमको बी का प्रेशर मिल गया। अब हमको क्या लिखना है, सी का प्रेशर लिखना है। तो हम एटमॉस्फेयर से चलना चालू करेंगे और सी तक पहुंचेंगे। तो हमको प्रेशर ऑफ सी लिखना है, एटमॉस्फेयर से चलना चालू किया तो पी नॉट प्लस। अब देखना, रो वन वाले लिक्विड में हम कहां तक चल रहे हैं, एच वन हाइट तक। तो हम लिख देंगे रो वन जी एच वन। फिर हम रो टू वाले लिक्विड में कहां तक चल रहे हैं, एच टू हाइट तक। तो रो टू जी एच टू। फिर हम रो थ्री वाले लिक्विड में कहां तक चल रहे हैं, एच थ्री हाइट तक। रो थ्री जी एच थ्री। जिस लिक्विड में जितनी हाइट तक चल रहा है उसका रो जी एच ऐड होता चला जाएगा। अब आपको डी वाला का लिखना है प्रेशर, कैसे लिखोगे बताओ। डी वाले में कैसे लिखोगे बताओ। तो यहां से आप डी तक पहुंचो। ठीक। तो पी डी कैसे लिखोगे सब, पी नॉट, क्योंकि हम एटमॉस्फेयर से चलना चालू किए। फिर हम नीचे आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। अब देखो रो वन में हम कहां तक चल रहे हैं, एच वन तक। तो रो वन जी एच वन। फिर हम रो टू में कहां तक चल रहे हैं, एच टू तक। तो रो टू जी एच टू। फिर हम रो थ्री में कहां तक चल रहे हैं, एच थ्री तक। तो रो थ्री जी एच थ्री। और फिर फाइनली हम रो फोर में कहां तक चल रहे हैं, एच फोर तक। तब हम डी पे पहुंचेंगे, तो प्लस रो फोर जी एच फोर। क्या आपको समझ आया। यस सर। अब यस आपको सर। समझ आया, यहाँ पे यस हमको सर। ए तक पहुंचना था तो हम वाटर से चले थे, तो यहाँ रो एच टू आया। और कितनी हाइट तक यस चले, सर। कितनी डेप्थ तक चले, 15। 15 सेंटीमीटर। तो इसलिए इतना आया। अब यहाँ पे हम कहाँ चल रहे हैं, एच जी में चल रहे हैं, अंदर अंदर जाने के लिए। तो हम यहाँ पे रो एच जी लिखेंगे। ठीक है। और कितनी दूर तक चल रहे हैं, 15 - एच तक, तो इसलिए 15 - एच है। सर यहाँ पे ओके सर। गॉज प्रेशर। क्या। सर यहाँ पे गॉज प्रेशर डायरेक्टली रो रो जीएच से निकाल सकते हैं ना। बिल्कुल। गॉज प्रेशर रो जी एच गॉज प्रेशर ही होता है। हाँ। ये भी आप, मतलब ये भी आप ध्यान रखो ना, मतलब ध्यान क्या रखो, मतलब वही है, हाँ। रो जी एच जो होता है ना, जो हम लिखते हैं, ये गॉज प्रेशर ही होता है। इसलिए तो यस रो सर। पी नोट में हम ऐड कर रहे हैं ना, पी नोट में हम ऐड कर रहे हैं ना। समझ में आया। यस सर। अब प्रॉब्लम क्या है,
अगर मैं आपको ऐसा बता दूं तो ये क्या होगा, फॉर्मूला रटने वाली बात हो जाएगी। पर मैंने आपको जो उसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, जो उसका मीनिंग है, एक्चुअल मीनिंग है, एक्चुअल में गॉज प्रेशर का जो अर्थ है, उससे मैंने हम्म। आपको, ये गॉज प्रेशर का एक्चुअल मीनिंग है, दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ गॉज प्रेशर। तो मैंने आपको हम्म। ऐसा फॉर्मूला नहीं बताया कि आप रट के बैठ जाओ, मैंने आपको गॉज प्रेशर का मीनिंग समझाया, अर्थ समझाया, इसलिए मैं मीनिंग के थ्रू ही सवाल करा रहा। समझ रहे हो? एक्चुअल में गॉज प्रेशर रो जी एच ही है, रो जी एच से यही तो कर रहे हो, पी नॉट कैंसिल हो जा रहा है, तो रो जी एच ही तो बचा। यस यस, सर। ठीक है। जिसमें आपको रटने का जबरदस्ती में कोई लोड ना पड़े, इसलिए मैंने आपको डेफिनेशन, उसका एक्चुअल अर्थ क्या है वो आपको समझाने की कोशिश की। ठीक है, ठीक है, चलो ये करो। यस सर। हम्म। क्या बोल रहा है, वाटर ऑयल आर poured इन टू लिम्स ऑफ यूट्यूब कंटेनिंग मर्क्यूरी। ठीक है, द इंटरफेस में मर्क्यूरी। सब बन रहा है, रुक जाइए ना। ठीक ठीक। ये एकदम नीट पैटर्न का सवाल है। So 18 सेंटीमीटर आ रहा है। देखते हैं, पता नहीं मेरे को। तो भैया ये मरकरी है, ये जो भरा हुआ है ये मरकरी है। ठीक है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ये H2 क्या है, 20 सेंटीमीटर है। और ये क्या है, ऑयल है। और ये क्या अपना वाटर है, H1 निकालना है। बोल रहा है ये वाला जो लेवल है ये सेम लेवल पर है। ये क्वेश्चन में बताया गया है कि मरकरी के जो दोनों कॉलम है वो दोनों ही लिम्ब क्या है, सेम लेवल पे है। तो इस पॉइंट को ए बोल दिया हमने और इस पॉइंट को बी बोल दिया। तो हम क्या कर देंगे, पी ए बराबर क्या कर लेंगे, पी बी। तो पी ए कैसे लिखोगे सर, यहाँ एटमॉस्फेयर होगा तो पी नॉट। तो पी नॉट प्लस रो H2O जी H1। पी बी कैसे लिखेंगे, यहाँ पर भी पी नॉट होगा, एटमॉस्फेयर होगा, तो पी नॉट प्लस रो ऑयल जी H2। पी नॉट से पी नॉट गया, जी से जी गया। रो H2O कितना है, 1000। H1 हमको पता करना है। रो ऑयल कितना दिया हुआ है सर, अब यहां पर देखो सर, डेंसिटी ऑफ ऑयल लिखा हुआ है। इतनी कम डेंसिटी हो सकती है किसी की, बताओ? नहीं सारा हो सकती। यूनिट
ये बेटा रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है, ये समझने वाली बात है। कल मैंने पढ़ाया था इसको। यस अगर रिलेटिव डेंसिटी 0.9 है तो डेंसिटी ऑफ ऑयल 900 हो जाएगी। कल मैंने पढ़ाया था कि 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर आपको केजी पर मीटर क्यूब में पता करना है तो डेंसिटी को। तो रो ऑयल की वैल्यू कितनी दी हुई है? 900। H2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है, ये केजी पर मीटर क्यूब में है, ये केजी पर मीटर क्यूब में है। तो H1 की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी? सेंटीमीटर में मिल जाएगी। मिल जाएगी कि नहीं? बताओ। यस सर। तो यहां से हमको H1 की वैल्यू 18 सेंटीमीटर मिल गई। बोलो भाई। यही है सर। यस सर। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था सीखने वाला कि एग्जाम में यस कभी सर। कभी आपको सीधे वो लिख देगा द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज इतना। सर मैंने वही किया था, मैंने ये लैंग्वेज 0.9 सीखना है। हाँ, सब्स्टिट्यूट इतनी कर कम दिया डेंसिटी था। हो ही नहीं सकती बेटा, सर मैंने वही सर सब्स्टिट्यूट कर दिया है ना? था। तो इसका मतलब ये है कि रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है तो आपको लिखना पड़ेगा 900, राइट? यस ठीक। सर। अब ये करो, ये करो भाई। इसमें क्या है? ठीक है, ये कर लेंगे। अब ये करो सवाल। हम्म। तो इजी सवाल है। पी ए और पी बी, इन दोनों के प्रेशर को बराबर किया जाएगा। यहाँ डायग्राम बनाने में थोड़ी गलती हो गई उनसे। ये लाइन ऐसे खींचनी चाहिए थी, थोड़ी नीचे। ठीक है, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, और ये पूरा लेंथ 2 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, ये आपका मर्क्यूरी है एच जी। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 दी हुई है। तो रो एच जी आप सीधे लिख सकते हो ना, 13.6 इंटू 10 का क्यूब के जी पर मीटर क्यूब। बिल्कुल सही बात है सर। तो पी ए कैसे लिखोगे सर? यहाँ पी नॉट रो H2O जी। अब आपको हाइट एच ऑफ वाटर कॉलम, ये हाइट पूछी गई। तो रो जी एच इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो एच जी जी इंटू 2/100। 2/100 रखो या 2 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जिस यूनिट में रखोगे उस यूनिट में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर में ही रख देते हैं अपन लोग, या 2/100 ही रखो, मीटर ऐसा यूनिट में रखो। पी नॉट से पी नॉट गया, रो H2O हमको मिला, मालूम है 1000 है, जी जी है, एच हमको निकालना है। रो एच जी हमको मालूम है 13.6 इंटू 10 की पावर 3 है, जी 2/100। 1000 से 1000 गया, जी से जी गया। ठीक है, तो हमको एच क्या मिल गया? हमको मिल गया 13.6 इंटू 2/100, इतना मीटर। या इसको हम क्या लिख सकते हैं? 27.2 मीटर, 27.2 सेंटीमीटर। क्या यही आंसर आया आप लोगों का? बोलो भाई। यस सर। किसका ये आंसर नहीं आया? हम्म? सर आ गया ये। पक्का? यस। यस सर, हो गया। ठीक है, एकदम ये क्लासिक नीट लेवल का सवाल है। ठीक, यस चलो ये सर। करो।
जस्ट बिलो द पिस्टन, मतलब इस पॉइंट पे, जस्ट इसके नीचे इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना है। इस पॉइंट को हम ए बोल देते हैं, तो हमको प्रेशर एट पॉइंट ए बताना है। सरफेस से जस्ट नीचे। हाँ, इसके सरफेस से जस्ट नीचे वाला जो सरफेस है वो मैंने ये बना दिया, ठीक है। ठीक है, इस पॉइंट को हम ए नहीं बोलते, हम कुछ बोल देते हैं, कुछ और बोलते हैं, ई पॉइंट बोल देते हैं, क्योंकि ए वाला टर्म जो है एरिया के लिए यूज कर दिया है। ठीक है, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये ए है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। ठीक है सर, आपको प्रेशर बताना है यहां पर, इस सरफेस के जस्ट नीचे वाला जो सरफेस है उसको मैंने यहां बना दिया। सर एक बात मुझे बताओ, क्या सर इस पे, क्या इस पिस्टन का वेट लग रहा होगा? ये जो पिस्टन है इसका वेट लग रहा होगा क्या? बिल्कुल हाँ लग रहा होगा, पिस्टन का मास एम दिया हुआ है, तो यस सर। एक फोर्स तो एम जी लग रहा होगा, लग रहा होगा कि नहीं? हम्म, बोलो। यस सर। यस सर। फिर एक फोर्स तो सर प्रेशर की वजह से भी लग रहा होगा, यहाँ पी नॉट प्रेशर एटमॉस्फेयर का, तो पी नॉट इंटू ए नीचे फोर्स लग रहा होगा कि नहीं? बोलो। यस सर। तो यस सर। टोटल फोर्स, टोटल एफ परपेंडिकुलर नेट कितना लग रहा है? तो सर प्रेशर कितना आ जाएगा फिर? प्रेशर एट पॉइंट ई कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। बोलो। इस सर इसमें अगर सर इसमें हाँ, अगर जो थिकनेस है इस पिस्टन का, अगर वो एल ले ले, फिर भी अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो फिर से यही आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? कैंसिल आउट कैसे होगा? क्या कैंसिल आउट हो सर जाएगा? एनोटेट कर रहा हूँ मैं सर। हाँ सर अगर दिखा रहा हूँ सर, पी नॉट प्लस यहाँ पे हाँ यहाँ पे डेंसिटी ना ना, यहाँ पे एरिया इंटू अगर थिकनेस ले लेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, इंटू हाँ, जी, इंटू अगर थिकनेस फिर से एल ही आएगा तो एल एल कट जाएगा, पी नॉट प्लस वो क्या बोलते हैं सर, एम जी बाई ए, ऐसे आ सकता है। ये टर्म क्या लिखा है? ये कौन सी टर्म है? ये क्या है? ये कहाँ मैंने से लिखा? डिफाइन किया है, दिया नहीं है हाँ, वहां पे, एल एल लिया है एक। अरे वही तो बोल रहा हूँ, एल लेके फायदा क्या हुआ? यहां से भी तो यहीं पहुंचे। हाँ वही है, मतलब लगा सकते कि नहीं यहाँ पे, हाँ वही बिल्कुल बोल। लगा सकते हो, पर उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ ना एल लेने का। जी सर समझ गया। हाँ, समझे? जी लगा सर। तो सकते हो, आंसर सेम पहुंच रहे हो ना, सेम थॉट प्रोसेस तो वही है। पॉइंट इतना सा है कि यहाँ पे प्रेशर दो वजह से होगा, एक तो इस पिस्टन का वेट लग रहा होगा, और दूसरा एटमॉस्फेरिक फोर्स लग रहा होगा। तो इतना सा जी सर समझ आइडिया आपको समझाना चाह रहा था कि ये वाला जो पिस्टन है, इस पिस्टन के वेट की वजह से भी कुछ प्रेशर जनरेट होगा, ये वाला प्रेशर। जी जी सर समझ गया। यहाँ पे यही तो हो रहा है, देखो। पी नॉट प्लस रो जी एच, रो जी एच क्या है? ये जो लिक्विड भरा हुआ है इसके वेट की वजह से, कल मैंने डेरिवेशन भी करके दिखाया था, ये रो जी जी एच सर। क्या है? इसके वेट की वजह से प्रेशर जनरेट हुआ। जी सर। ये जो रो जी एच वाला टर्म आता है, रो जी एच वाला टर्म, ये क्या होता है? प्रेशर जनरेटेड, प्रेशर ड्यू टू वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम। ये होता यस है सर। कि नहीं बताओ? जी सर। कल डेराइव भी किया था अपन ने। हाँ सर। तो बस मैं इतनी सी बात समझाना चाह रहा हूं कि अगर कोई पिस्टन रखा है तो उसकी वजह से भी प्रेशर आएगा, इस जी पिस्टन के सर। वेट की वजह से भी एक प्रेशर कंपोनेंट डेवलप होगा। जी सर। ठीक है, बस इतनी सी बात, ठीक है। जी सर समझ गया। चलो, अब एक क्वेश्चन शुभम ने पूछा था वो करते हैं अपन अब, इसी टॉपिक से रिलेटेड था। हाँ, ठीक है, ये डाउट है, डाउट प्रॉब्लम, आज अभी थोड़ी देर पहले पूछा था। चलो ये करके बताओ। देयर इज अ सर्कुलर ट्यूब इन अ वर्टिकल प्लेन, एक वर्टिकल प्लेन में एक सर्कुलर ट्यूब है, मैंने बना दिया, ठीक है। इसमें दो लिक्विड्स भरे हुए हैं,
ठीक है, जिसकी डेंसिटी D1 एंड D2 है। ठीक है, ईच लिक्विड सबस्टेंट 90 डिग्री एंगल, ठीक, सही बात, एट सेंटर, ठीक है, रेडियस ज्वाइनिंग देयर सरफेसेस मेक्स एंगल अल्फा विद द वर्टिकल। सर स्क्रीन, क्या? मुझे लगा स्क्रीन फ्रीज हो गई है। ठीक है, ये आपका सेंटर, ध्यान से सुनना, ये सेंटर है, ठीक है। ये एंगल अल्फा दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। यस और सर। यस सर। ये ऐसा डायग्राम बनेगा। वाह, डायग्राम तो हम सीख गए बनाना, ठीक है। ये वाला जो जोन है, ये एक लिक्विड से भरा हुआ है, जिसको मैंने पिंक कलर से दिखाया। और ये वाला जोन भी एक अलग लिक्विड से भरा हुआ है, जिसको मैंने येलो कलर से दिखा दिया, ठीक है। अब इसमें बोला नहीं है कि D1 D2 में से बड़ा कौन है, राइट, तो हम इसको D1 मान लेते हैं और इसको D2 मान लेते हैं, ठीक है। हम्म, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल, ठीक है। तो अब आपको बताना है D1/D2, फाइंड D1/D2, ठीक है। ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है, और ये एंगल भी क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। इस यहाँ पे ये जो एंगल है ना, इतना एंगल, ये 90 डिग्री है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। करो सॉल्व, कैसे होगा बताओ। क्वेश्चन सब समझ गए कि नहीं समझे, बताओ, पहले तो ये बताओ। नहीं सर, दोबारा रिपीट कर दो। दो लिक्विड दिख रहे हैं भरे हुए। यस सर। पहला लिक्विड सेंटर पे 90 डिग्री सस्पेंड कर रहा है, मतलब ये जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री का है, ये एंगल, ये एंगल, इतना एंगल, ये 90 डिग्री है, ठीक है। यस सर। और दूसरा एंगल भी 90, दूसरा लिक्विड भी 90 डिग्री सस्टेंड कर रहा है, ऐसा, ठीक है। यस सर। पहले वाले की डेंसिटी D1 है, दूसरे वाले की डेंसिटी D2 है, ठीक है। यस सर। इनको हमने छोड़ दिया, थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम पे आ गए। जब ये इक्विलिब्रियम पे आ गए तो इनका जो, जहां पे ये सरफेस, जहां पे ये दोनों लिक्विड टच कर रहे थे एक दूसरे को, वो सरफेस कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है वर्टिकल से। ये अल्फा एंगल मैंने दिखा दिया, ये अल्फा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये बात समझे, जी सर। ठीक है। वो क्या बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, ये अल्फा एंगल दिख रहा है, तो आपको D1/D2 निकालना है। ओके सर। बताओ कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन हम समझे कि नहीं, सॉल्यूशन तो जी मैं सर। समझा दूंगा, बस क्वेश्चन समझना जरूरी है पहले। जी सर, समझा, क्वेश्चन समझा। हम्म, शुभम का डाउट है, डाउट अभी थोड़ी देर पहले डाला था उसने ग्रुप में। हम्म, ये इक्विलिब्रियम पे कब होगा, जब ये येलो कलर का जो लिक्विड है, उसका प्रेशर यहाँ पर, और पिंक कलर के लिक्विड का प्रेशर यहाँ पे बराबर होगा। पिंक कलर का लिक्विड इस सरफेस पे कुछ ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, और येलो कलर का लिक्विड भी इस सरफेस पे ऐसे फोर्स लगा रहा होगा। जब दोनों फोर्स बराबर होंगे तभी तो यहाँ इक्विलिब्रियम अचीव होगा, बताओ। हाँ, यस यस सर। सर। तो पॉइंट यहाँ पर है, आइडिया जो है वो ये है, सोचना ये था, फिजिक्स यहाँ तक है बस। आइडिया क्या है, प्रेशर ड्यू टू बोथ पिंक
and yellow liquid at the interface must be equal. क्या ये बात समझे? बोलो, क्या यस आप लोग सर। ये बात यस समझे? सर। ठीक है। अब मैं यस सर। अब आप लोग आराम से सुनना, ठीक है? बहुत इजी कैलकुलेशन है, मैं करता हूं, ठीक है? करूं मैं? यस करूं सर। स्टार्ट? बोलो बोलो। कर दो सर। यस सर। ठीक है, करता हूं। ठीक। आपको पहले पिंक लिक्विड का क्या निकालना पड़ेगा? हाइट निकालना पड़ेगा, राइट? ये हाइट आपको निकालना पड़ेगा, तब तो पिंक लिक्विड की वजह से यहां प्रेशर कितना बन रहा है वो बता पाओगे। ये हाइट बताओ। इसको मैं एच पी कह देता हूँ, हाइट ड्यू टू पिंक लिक्विड। ये निकालना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। ठीक है। ये लेंथ कितनी है? आर है। थिकनेस ऑफ ट्यूब को हम नेग्लिजिबल मानेंगे, तो ये लेंथ कितनी है? आर। यहां से लेके यहां तक ये आर है कि नहीं है? बोलो। ये लेंथ आर है। यस सर। ये आर है। यस सर। यस। और ये लेंथ भी आर है कि नहीं? है। यस सर। तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि अगर ये ओ पॉइंट है तो इतनी लेंथ, इतनी सर लेंथ ये हाइट जो, नहीं आई। क्या? हाइट समझ नहीं आई, वो वहां से क्यों ली? बेटा हाइट जो होती है ऊपर से ही लिया जाता है ना नीचे तक। इसके फ्री यस सरफेस से यहां तक का हाइट लोगे ना, ये फ्री सरफेस से लेते हैं ना हाइट। ये फ्री सरफेस है इसका, और ये इसका फ्री सरफेस है। यस। पिछले क्वेश्चन में जाओ, यहां पे हाइट ये ले रहे थे ना, फ्री सरफेस से उसकी डेप्थ, फ्री सरफेस से उसकी डेप्थ। यस सर। तो हाइट मैंने आपको कल भी समझाया था कि जो यहाँ पर हाइट जो है वो फ्री सरफेस से नापी जाती है डेरिवेशन के टाइम पे भी। तो यहाँ इस वाले पिंक लिक्विड का फ्री सरफेस ये है ना, यहां से हाइट लोगे, ये है एचपी। ओके ठीक है। सर। अब ये पूरी लेंथ कितनी है? आर है। ये लेंथ कितनी है? आर है। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? ये लेंथ कितनी हो जाएगी? ये ऑरेंज वाली लेंथ आर कॉस थीटा हो जाएगा। ये अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा एंगल होगा कि नहीं होगा? बताओ। ये एंगल यस इतना सर। यस 90 सर। माइनस अल्फा होगा कि नहीं? बताओ। यस सर। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी? ये इतना ऑरेंज वाला जो लेंथ दिखा है वो कितना हो जाएगा? आर कॉस 90 माइनस अल्फा हो जाएगा कि नहीं? इतना लेंथ, हाँ, इतना लेंथ। अरे ये यस। आर है, ये 90 यस सर। माइनस अल्फा है, तो आर कॉस 90 माइनस अल्फा होगा कि नहीं? यस यस सर सर। होगा। तो हमको जो हाइट चाहिए वो कितना हो जाएगा? आर माइनस आर कॉस 90 माइनस अल्फा हो जाएगा कि नहीं? यस सर। सदमे में आ गए क्या सब? नो सर, थोड़ा थोड़ा तो प्रोसेस हो रहा है धीरे अब धीरे। कॉस 90 माइनस अल्फा क्या होता है? साइन अल्फा। तो ये जो हाइट है एच पी, ये कितना हो जाएगा? आर वन माइनस साइन अल्फा हो जाएगा कि नहीं? यस सर। तो यस सर। ऑरेंज कलर की वजह से, ऑरेंज कलर वाले लिक्विड की वजह से, ये सॉरी पिंक कलर वाले लिक्विड की वजह से यहाँ प्रेशर कितना हो जाएगा? पिंक कलर से मैं लिख देता हूँ। यहाँ प्रेशर कितना आ जाएगा फिर? प्रेशर ड्यू टू पिंक कलर, हाँ, डेंसिटी ऑफ पिंक कलर जिसको हमने D1 बोला है, इंटू जी, इंटू हाइट ऑफ पिंक कलर। बताओ। यस सर। अच्छा, ये हमने लिख के रख लिया इस क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं येलो कलर की। ठीक है, अब आ जाते हैं हम येलो कलर की बात करते हैं। येलो कलर में हाइट कितनी होगी सर? बताओ जरा। रेड कलर से बना रहा हूं, इसका फ्री सरफेस ये है कि नहीं है? बताओ। यस और सर। ये अपना इंटरफेस है, तो ये हाइट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बताओ। रेड कलर से मैं बना रहा हूं जिसमें आपको अलग से दिखे, ये हाइट होगी कि नहीं होगी? ये हाइट, यस सर होगी। हाइट ड्यू टू यस ऑरेंज कलर, सर। येलो जी कलर सर। हाइट, एच वाई लिख देता हूँ कि नहीं? येलो कलर से एच वाई। ठीक है, यस सर। पक्का? अब
यहाँ पे कुछ नहीं, ज्योमेट्री है, बेसिक ज्योमेट्री है। यहां से ऐसी लाइन खींच दें अगर हम, तो आप लोग को दिख रहा है कि नहीं? सर ये वाली लेंथ तो आर है, ये तो अभी आपने बताया, ये तो आर है इतना। अरे यस सर। यहां से लेके यहां तक तो आर है ना? यस सर। ये अच्छा, ये अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा। 90 माइनस अल्फा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा। अल्फा। अच्छा सर, यहां पर ये लेंथ तो आर था, ये लेंथ आर था कि नहीं था? ये लेंथ, यस सर। यस तो सर। इतनी हाइट ये कितनी हो जाएगी? आर साइन अल्फा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताओ? यस सर। तो टोटल हाइट एच वाई कितनी हो जाएगी? आर प्लस आर साइन अल्फा। जी सर। किसको समझ में नहीं यस आया? सर आ गया है। सर। तो हमको प्रेशर ड्यू टू येलो लिक्विड कितना होगा सर? D2, जो कि येलो लिक्विड की डेंसिटी है, इंटू जी, इंटू हाइट ऑफ येलो लिक्विड। हम्म अभी मुझे मैंने आपको थोड़ा सा भी समझाया कि समझ नहीं आया। क्या, क्या नहीं समझ आया बताओ? मुझे नहीं समझ आया हाँ, स्टार्टिंग से। तो अभी तक ऐसे बैठे क्यों थे, मुंह बंद करके? मुझे लगा आगे आ जाएगा। हमको कुछ नहीं करना था, एक सवाल में सिर्फ इतना करना था कि हाइट ऑफ लिक्विड निकालना था, बस खत्म। और इस सवाल में कुछ था ही नहीं। हाइट कहाँ से आएगी? इस फ्री सरफेस से लेके यहां तक की वर्टिकल हाइट, तो वो मैंने ऐसे ग्रीन डॉट बना के ये हाइट हमको निकालनी है। ठीक है, अब मैं अगली स्लाइड पे फिर से इसको बना देता हूँ फिगर को। सॉलिड लाइन से करते हैं। ये अपना वर्टिकल है। ठीक, अलग अलग डायग्राम में बना देता हूँ जिसमें आप लोगों को समझ आए। ये आपका सेंटर है। ठीक है, ओ से नाम दे देते हैं इसको। ये इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है, जो अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये एंगल अल्फा दिया हुआ है, ये एंगल इतना। अब मैंने इस डायग्राम में ये लिक्विड है, ये पिंक कलर का लिक्विड है इतना। पहले तो डायग्राम समझो। और ये येलो लिक्विड है। ये, इसकी डेंसिटी D1 है, इसकी डेंसिटी D2 है। अब आपको हाइट निकालनी थी। ठीक है, पहले हम पिंक लिक्विड की बात करते हैं। तो पिंक लिक्विड का फ्री सरफेस ये है। क्या आपको ये बात समझ, इतना बात एक्सेप्ट हो रहा है कि ये फ्री सरफेस है इसका? हाँ, यस सर। और ये हमारा इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है। ठीक है, इतनी बात आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो कि नहीं? यस सर। तो जो हाइट हमको लेनी है वो वर्टिकल हाइट लेनी है, मतलब हमको ये वाली हाइट निकालनी है। ये वाली हाइट, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट। क्या आप लोग इतना बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए कि ये हाइट हमको चाहिए, इतना हाइट हमको निकालना है ये। यस सर। यस सर। ये हमको, इसको हम एच पी से दिखा रहे हैं। एच पी मतलब हाइट ऑफ पिंक लिक्विड। ठीक है, अलग अलग डायग्राम में करेंगे जिसमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक, अब एक बात मुझे बताना, बेसिक ज्योमेट्री की बात है। क्वेश्चन में बोला गया है ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ऑटोमेटिकली ये पूरा एंगल भी 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो यस सर। जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना बचेगा? ये एंगल 90 माइनस अल्फा बचेगा कि नहीं? 90 माइनस अल्फा।
बिल्कुल। अच्छा, अब एक बात मुझे बताना, ये रेड कलर से मैं कुछ बना रहा हूं, ये लेंथ कितनी होगी, यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी होगी? थिकनेस ऑफ ट्यूब को हम निगलेक्ट कर रहे हैं। आर। आर, वेरी गुड। ये पूरी लेंथ यहां से लेके यहां तक की लेंथ आर होगी। ये बात समझ आई सबको? यस जी सर। सर। अच्छा, अब मुझे बताना, क्या ये लेंथ भी आर है? क्या यस ये लेंथ सर। भी आर है यहां से लेके यहां तक? बोलो। यस सर। यस सर। तो ये लेंथ कितनी बची, ये लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ? सर ये लेंथ आर है, ये कॉस अल्फा है, तो आर कॉस 90 अल्फा माइनस अल्फा हो जाएगा कि नहीं? यस सोच के सर। बताओ संपदा। यस सर। तो ये आर साइन अल्फा बन गया है कि नहीं? बन गया। यहां से लेके यहां तक की लेंथ है आर साइन अल्फा, यहां से लेके यहां तक है आर, तो एच पी कितना बचा? आर माइनस आर साइन अल्फा। ये लिखा था। यस सर। आया समझ? हाँ। अब हम दूसरे वाले के लिए दूसरा डायग्राम यूज कर रहे हैं, जिसमें आपको एक ही डायग्राम में खुचड़ पुचड़ के कंफ्यूजन ना हो। अब सेकंड वाले का फ्री सरफेस कहाँ है? सर सेकंड वाले का फ्री सरफेस यहां से है कि नहीं? यस यस सर। सर। यहां तक की हाइट निकालनी है, ये हाइट हमको चाहिए, ये हाइट चाहिए। इतना बात एक्सेप्ट कर पा रहे हो कि नहीं कि ये हाइट हमको चाहिए? यस सर। कितने बच्चे इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे? ये हाइट हमारी रिक्वायर्ड हाइट है। दिस इज हाइट ड्यू टू, यस हाइट ड्यू टू सर। येलो लिक्विड। इसको हमने एच वाई कह दिया, हाइट ड्यू टू येलो लिक्विड। यही हमको निकालना है। अब जैसे ही हमको ये निकालना था, तो कितने बच्चे इस बात को मान पा रहे हैं कि ये लेंथ हमको पहले से मालूम है? बोलो बोलो। यस सर। ये लेंथ तो यस हमें सर। मालूम है ना, आर है इतनी। यस। ठीक है, यहां से लेके यहां तक तो हमें मालूम है ना, आर है इतनी लेंथ। ये तो आर है, हमको मालूम है। यहां से लेके यहां तक, सेंटर से लेके यहां तक तो रेडियस होगी ना? यस। यस सर। यस सर। अच्छा, एक बात बताना, ये अल्फा है तो इतना, ये अल्फा है ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा। यहां से लेके यहां तक ये एंगल इतना, यस तो सर। ये एंगल यस इतना, सर। ये एंगल अल्फा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। हाँ। यस सर। अच्छा, ये रेडियस आर के बराबर होगा कि नहीं होगा बताओ? बिल्कुल होगा। तो होगा। ये इतनी लेंथ, ये लेंथ कितनी हो जाएगी फिर? आर, हाँ आर साइन अल्फा होगी कि नहीं? होगी। ये लेंथ आर है, ये लेंथ आर साइन अल्फा है, तो एच वाई को हम आर प्लस आर साइन अल्फा लिखेंगे कि नहीं? यस सर। यही मैंने यहां लिखा हुआ है। बताओ ये। यस सर। अब बस क्या है, डेंसिटी, हाइट निकल गई, तो प्रेशर लिखने के लिए क्या लिख दोगे? डेंसिटी इंटू जी इंटू हाइट। बस लिख दिया। अब दोनों को इक्वेट कर दो, अब दोनों को क्या कर दो? इक्वेट। ठीक है। यस सर। क्यों? इक्विलिब्रियम पे, इस पॉइंट पे दोनों का प्रेशर बराबर होना चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा, नहीं तो नेट फोर्स लगेगा, इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं फिर, है ना? यस सर। यस तो सर। प्रेशर ड्यू टू पिंक लिक्विड बराबर होना चाहिए प्रेशर ड्यू टू येलो लिक्विड के, तो D1G आर 1 - sin अल्फा इज इक्वल टू D2G आर 1 + sin अल्फा। यही इक्वेशन बनेगी कि नहीं बनेगी बताओ? बनेगी। अब देखो, जी आर गया दोनों तरफ यस। से, D1 - D1 sin अल्फा इज इक्वल टू D2 + D2 sin अल्फा। अब साइन अल्फा वाले टर्म्स एक साथ ले आओ। नहीं, सॉरी, अरे हमको D1/D2 निकालना था ना, तो इतना हम कर ही क्यों रहे हैं? सीधे आ गया D1/D2। तो D1/D2 निकालना यस था, तो सर। D1/D2 तो सीधे आ गया यहीं से, वन यस प्लस सर। साइन अल्फा अपॉन 1 - sin अल्फा। यस सर। आंसर आ गया। यही तो निकालना था, D1/D2। यस सर। आंसर। शुभम है क्लास में?
यही तो निकालना था d1/d2। बोलो भाई। यस सर, आ गया समझ। यस सर। तो ये जो सवाल है ये एपिक लेवल का सवाल है ये। क्या ये जेई का क्वेश्चन है? ये शायद, बताओ। याद नहीं मेरे को यार, इतने सवाल दिन भर में करता हूँ कि याद नहीं रहता। वैसे इतने हार्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं क्या बेटा? ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है, पहली बात, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक ज्योमेट्री पे है। दूसरी बात, इतने लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये क्यों करा दिया, उसका एक कारण था कि डाउट पूछा था एक बच्चे ने। दूसरा, इस पे एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल चीज लग रही है, फंडामेंटल ज्योमेट्री लग रही है, इसलिए करा दिया कि भाई थोड़ा बहुत क्लास में एक दो अच्छे सवाल भी करा दिए जाए। पर आने के चांसेस कम है, तो इसको देख के परेशान नहीं होना, आपको बस समझ आना चाहिए। कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको समझ आने चाहिए, क्योंकि वो आपके कॉन्सेप्ट को अच्छा बूस्ट अप करते हैं। ठीक है, इसलिए नहीं करते हैं सवाल कि हर सवाल एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है। अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस, दिखने के चांस कम होते हैं, पर ये आपका कॉन्सेप्ट बूस्टर है। क्या कॉन्सेप्ट? कि भैया इस पिस्टन की वेट की वजह से भी कुछ प्रेशर जनरेट होगा, ये कंसेप्ट आपको सिखाया इस सवाल के थ्रू में। ठीक है, ऐसा ऐसा एग्जाम में आपने क्वेश्चन शायद ही देखा हो। आप पीवाईक्यू खोलोगे ना, कई नीट का खोल लेना, जेई का खोल लेना, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको शायद ना दिखा हो। बट ये क्वेश्चन क्यों कराया गया? जिससे आपको एक बात समझ आए। क्या बात समझ आए? कि ये जो पिस्टन ऊपर रखा हुआ है उसकी वेट की वजह से भी कुछ प्रेशर जनरेट होगा। एक कंसेप्ट बताने के लिए ये क्वेश्चन कराया गया। ऐसा सवाल एग्जाम में दिख जाए ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं आप लोग? सर। हाँ। यस। तो कंसेप्ट बूस्टर है। यहां पे कंसेप्ट क्या सीखे? कि इक्विलिब्रियम पे ये जो इसका ये वाला जो सरफेस होगा, जो इनका जंक्शन होगा, उस जंक्शन पे क्या होगा? दोनों का प्रेशर बराबर होगा। इस जंक्शन पे दोनों का प्रेशर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तभी वो क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे होगा। यस, बताओ। सर। हाँ बोलो, बोलो। ओके। समझे बात की नहीं समझे? अब यस समझ सर। गया। हम्म। अब समझ गई, वो एक में था ना इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ, ये डायग्राम समझ गए? हाँ। चलो आगे बढ़े। यस सर। अब हम बात करते हैं पास्कल्स लॉ की। टाइम क्या हो गया बेटा वैसे? टाइम क्या हो गया सर बच्चों? 10:30, हाँ, 10:30 होने वाले। ठीक। पास्कल्स लॉ, ठीक है। इसमें नीट में सवाल इस पे से आ सकता है, इजी सवाल बनता है, बेसिक सी बात है। ठीक है। अब ये लॉ क्या होता है? ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर। ये लॉ क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर। इस लाइन से क्या समझे आप? पहले मुझे ये बताओ, ये जो लाइन मैंने लिखी इससे क्या समझ रहे हो आप? बताओ। अ, जो प्रेशर लगेगा एक्सटर्नल प्रेशर वो हर पॉइंट के लिए मतलब सेम रहेगा, सेम हम्म। लगेगा, ऐड होगा। जो एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा लिक्विड पे वो लिक्विड के हर पॉइंट के लिए सेम रहेगा, सेम लगेगा। तो और फ्लूइड अच्छे से बताओ। हम्म। फ्लूइड का जो प्रेशर है वो पास्कल्स लॉ फॉलो करेगा जब ट्रांसमिशन करेगा। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। और बताओ। मतलब लिक्विड में हर पॉइंट का अलग अलग हाँ प्रेशर रहेगा, जितना हाइट रहेगा हाइट के बेसिस पे प्रेशर अलग हाँ, रहेगा। जो हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे, जो प्रेशर लगाएंगे वो सेम प्रेशर हर पॉइंट के लिए मतलब ऐड होगा, मतलब लाइक फ्लूइड प्रेशर बदलते से रहेगा, अलग अलग पॉइंट के अलग अलग टाइप्स। अगर हम फ्लूइड पे किसी भी पॉइंट पे कोई प्रेशर लगाएंगे, ठीक है, तो वो ऑल डायरेक्शन में
थ्रू आउट फ्लूइड सेम ट्रांसमिट होगा, इक्वली ट्रांसमिट होगा। जैसे ये आपका एक बलून है जिसमें हवा नहीं भरी, आपने यहां से हवा भरी अंदर, मतलब आपने एक प्रेशर लगाया मुंह में और उस प्रेशर को आपने इस पे लगाया, ठीक है। तो ये बलून जो है ये यूनिफॉर्मली ऐसा घूमेगा, ऑल डायरेक्शंस में यूनिफॉर्मली ऐसा बल्ज होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ऊपर से बल्ज हो गया नीचे वाला चपटा रह गया, ऐसा नहीं होगा, यूनिफॉर्मली होगा। यस, बताओ। यस सर। आपको समझ आ, अगर आप इसमें एक पैर रखोगे, मान लो आपने ये बलून ऐसे फुलाया हुआ है, फिर आपने हल्का सा यहाँ पे अपना ऐसे पैर रख दिया, तो ये चारों दिशाओं में बल्ज होगा, चारों दिशाओं में एक जैसा डिफॉर्म होगा, एक जैसा चारों दिशाओं में डिफॉर्म होगा, राइट। यस बताओ। यस सर। तो अगर हम किसी भी फ्लूइड पे प्रेशर लगाते हैं तो वो चारों दिशाओं में थ्रू आउट द फ्लूइड ट्रांसमिट होता है, चारों दिशाओं में ट्रांसमिट होगा थ्रू आउट द फ्लूइड। यस, बताओ 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 बताओ। यस सर। यही लॉ होता है पास्कल का नियम, दिस इज द पास्कल्स लॉ, ठीक है। ये आपने ऐसी मशीन देखी होगी, लाइक दिस, ठीक। ये ठीक। अब यहाँ पे कुछ एक ऑब्जेक्ट रखा है, बड़ा मास रखा है, कैपिटल है। आपने यहाँ पे एक फोर्स लगाया F1, इसका एरिया है कैप A1, इसका एरिया है A2। आपने यहाँ पे प्रेशर कितना लगाया, P कितना लगाया, F1/A1। अब पास्कल भैया ये कहते हैं कि ये प्रेशर थ्रू आउट द फ्लूइड, इस पूरे फ्लूइड के थ्रू आउट ट्रांसमिट होके यहाँ पे भी P प्रेशर यहाँ पे भी ऐसे लगेगा ऊपर की तरफ। क्योंकि ये प्रेशर थ्रू आउट द फ्लूइड ऐसे ट्रांसमिट होते हुए यहाँ पर भी P प्रेशर पहुंचेगा। ये पास्कल का नियम कह रहा है। क्या आप लोगों को ये बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। पूरी यस थ्रू सर। आउट द फ्लूइड ये ट्रांसमिट होगा, थ्रू आउट द फ्लूइड ये ट्रांसमिट होगा। यश, बताओ। यस सर। और यहां पर P प्रेशर लगेगा ऊपर की तरफ, ये प्रेशर P है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, यहाँ फोर्स लगेगा F2 कितना लगेगा, P×A2 लगेगा कि नहीं, बताओ। यस सर। अच्छा सर, A2 की वैल्यू हमको मालूम है क्या है, बड़ी है A1 से, तो सर F2 की वैल्यू जी बड़ी हो सर। जाएगी F1 से कि नहीं हो जाएगी, बताओ। क्यों? A2/A1 की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। यस बोलो। यस सर। सर। हाँ, यस सर। मतलब हमने यहाँ पे कम फोर्स लगाया और हमको आउटपुट में ज्यादा फोर्स मिल गया। यस, बताओ। यस हाँ, यस क्या ये सर। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? आ रहा है हाँ, समझ। आ रहा है इस समझ। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर भी कहते हैं। मतलब मैंने यहां से F1 दिया और हमको आउटपुट में F2 मिल गया जो कि F1 से बड़ा है, फोर्स मल्टीप्लाई हो गया, फोर्स बड़ा हो गया। बताओ, ये सर कहाँ यूज इसमें होता जो है वर्क सर? डन, ये ब्रेक्स में यूज होता है, आपकी कार में जो ब्रेक होता है ना, उसमें यूज होता है। हाँ, बोलो बेटा। सर जो इसमें वर्क डन इनपुट देंगे वो वर्क डन आउटपुट के इक्वल होगा ना? हाँ, ऑफ कोर्स। अरे आप लोग समझ पाए ये एक बच्चे ने क्या पूछा? तो सर लॉ ऑफ कंटिन्यूटी भी यही आता है क्या? नहीं नहीं, वो लॉ ऑफ कंटिन्यूटी बर्नौली में आएगा। हम्म। यहाँ पे क्या हुआ, फोर्स मल्टीप्लाई हुआ है, वर्क डन तो उतना ही होगा। कैसे सर, समझाओ कैसे होगा। वेरी गुड क्वेश्चन, जिसने भी पूछा, किसने पूछा भाई ये, किसने पूछा अभी ये बात? समी सोनाक्षी। वेरी गुड, आपका मतलब दिमाग जग रहा है, सो नहीं रहे हो आप, ठीक। वेरी गुड। क्लियरली दिख रहा है ना A1, ये A1 एरिया है, ये A2 एरिया है।
क्लियरली आपको दिख रहा है ना, A2 बड़ा है A1 से? ठीक है, यस सर। यस सर। अब ध्यान से सुनना मेरे को 2-3 मिनट, ठीक है? यहाँ पे कुछ कुछ मास रखा होगा, कुछ समथिंग, ठीक है? यस सर। कैपिटल M का बहुत बड़ा हाँ। मास है, ठीक है? आपको इस मास को उठाना है, तो आपने ये वाला डिवाइस, पास्कल वाला डिवाइस यूज किया, राइट? आपने क्या किया, यहां से F फोर्स लगाया, ठीक है? और इसको नीचे मान लेते हैं X डिस्प्लेस कर दिया। सर अंदर फ्लूइड है। हाँ, यहाँ सब सब जगह फ्लूइड है बेटा। तो फिर ये जो आपका जो बॉक्स है वो फ्लोट कर रहा है। फ्लोट कैसे करेगा ये? तो फ्लोट फिर कैसे वो करेगा? कैसे है? हाँ, वो बॉक्स तो क्या वो बॉक्स कैसे है? बेटा? वो जो बॉक्स है, अरे भाई, वो बॉक्स एक प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है बेटा, ये प्लेटफॉर्म बनाया ना मैंने, ओके ओके सर। ठीक है? ये हमने ऐसा यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाया, दिस इज अ प्लेटफॉर्म बेटा। मैं बना भी देता हूँ प्लेटफॉर्म, ये रेड कलर का प्लेटफॉर्म है। पिस्टन मान लो, ठीक है? ये एक पिस्टन है, ठीक है? और ये भी एक पिस्टन है। ये बॉक्स इस बड़े वाले पिस्टन पे रखा हुआ है, ये छोटे वाले पिस्टन पे हमने F फोर्स लगाया, राइट? अब यहां पे हमने F फोर्स लगा के इस पिस्टन को X डिस्टेंस नीचे डिस्प्लेस कर दिया ऐसे। तो ये वाला जो बॉक्स है, ये भी कुछ X डैश डिस्टेंस ऊपर डिस्प्लेस होगा कि नहीं होगा, बताओ? यस सर। अब एक्चुअल में क्या हुआ, ये जो वॉल्यूम है यहां पर आ गई, तो हम यहां पे लिखेंगे ना वॉल्यूम कंजर्वेशन, X इंटू A1 इज इक्वल टू, इसको X डैश लिखो, ठीक है? X डैश इंटू A2, तो यहां से आपको X डैश की वैल्यू मिल गई ना, X इंटू A1 अपॉन A2। बोलो। हाइड्रोलिक में। हाँ, यस सर। यस अब सर। आपने वर्क कितना किया, वर्क डन बाय सोनाक्षी। यहां पे सोनाक्षी फोर्स लगा रही है, कितना होगा सर? F इंटू एक्स होगा कि नहीं वर्क सोनाक्षी के द्वारा? बोलो। यस सर। सोनाक्षी ने कितना वर्क किया, F इंटू एक्स, ठीक है सर? ये वर्क किसने किया, सोनाक्षी ने किया, ठीक है? यहाँ पे अभी आपने पास्कल लॉ पढ़ा है कि यहाँ प्रेशर कितना होगा सर? प्रेशर यहाँ होगा F अपॉन A1। और आपने अभी पढ़ा है कि यही सेम प्रेशर हमको यहाँ पे मिलेगा, मिलेगा सर? यस सर। तो यहाँ पे प्रेशर सेम मिलेगा, फोर्स कितना मिलेगा, F2 कितना मिलेगा, A2 इंटू P, बताओ? जी सर। तो यहाँ हमको आउटपुट में फोर्स कितना मिलेगा, A2 अपॉन A1 इंटू F। इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ? हाँ, यस सर। ये फोर्स हमको मिला, और इस फोर्स की वजह से ये डिस्प्लेस कितना हुआ, X डैश। तो यहां पर हमको जो वर्क आउटपुट मिला वो कितना मिला, X डैश इंटू F2। सच बात है? अरे F2 फोर्स यस की वजह सर। से ही तो ये डिस्प्लेस हुआ ऊपर की तरफ। सर X डैश कितना है, अभी आपने निकाला था, X A1 अपॉन A2, राइट? और F2 कितना है, A2 अपॉन A1 इंटू F। ओ माय गॉड, जितना वर्क सोनाक्षी ने किया था उतना ही आउटपुट में मिला। बोलो। यस 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 सर। इसका मतलब क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है। कितने बच्चों को समझ आई ये बात? सर आ गया। किसको समझ में नहीं आई, बोलो? तो फोर्स यहां मल्टीप्लाई हो रहा है। सोनाक्षी ने यहाँ पे मान लो 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो उसको बदले में यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स मिल रहा है। एनर्जी कंजर्वेशन है भाई अप्लाइड। ऐसा नहीं हो रहा कि एनर्जी यहाँ क्रिएट हो रही है, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही बेटा, यहाँ पे फोर्स मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने 10 न्यूटन फोर्स दिया और हमने निकाल लिया 100 न्यूटन, मतलब कम दे के ज्यादा निकाल दिया। भाई सोनाक्षी मेरी प्यारी सी बच्ची है, वो कमजोर है, 100 न्यूटन फोर्स नहीं लगा सकती। तो मैंने ऐसा डिवाइस बना दिया कि सोनाक्षी 10 ही लगाए पर उसको आउटपुट में 100 मिल जाए।
पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमने एनर्जी कंजर्वेशन का जो बेसिक लॉ है नेचर का उसको वायलेट कर दिया। एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल अभी भी वैलिड है। सोनाक्षी ने जो वर्क यहाँ पे इनपुट में दिया है उतना ही वर्क आउटपुट में मिल रहा है, तो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल इज वैलिड हियर। क्या आपको ये बात समझ आई? किसको ये यस बात समझ सर। में नहीं आई? हाँ, संपदा बोल रही है कुछ नहीं समझ पल्ले पड़ रहा है। संपदा बोलो भाई, यस सर। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा क्या? पढ़ रहा है। हाँ, पढ़ रहा है। तो पढ़ रहा है तो फिर अगला सवाल करके दिखाओ फिर। रुको 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 भाई, ये हम करके दिखाएंगे। चलो ये दोनों करो पहले, एक मिनट। पहले ये करो यार। हाँ, पहले ये करो। ये जेई मेंस में आया सवाल है। सर मीटर में कन्वर्ट करना है इसको। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, क्योंकि वो तो लेंथ, वो तो कैंसिल आउट होके आंसर आपका न्यूटन में मिलना चाहिए ना। मीटर में रखो, सेंटीमीटर में रखो, आपको जैसे रखना वैसे रखो, बस यूनिट्स का ख्याल रखो रखते समय। ऐसा मत करो कि एक जगह मीटर दूसरी जगह सेंटीमीटर, ऐसा मत करना। ओके सर। तो 1000 न्यूटन आ रहा है। आंसर मुझे पता नहीं, चलो करते हैं सॉल्व। तो क्या बोल रहा है? अ हाइड्रोलिक प्रेस कंटेनिंग वाटर हैज टू आर्म्स विद डायमीटर एज मेंशनड, एक का 14 दूसरे का 1.4। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अप्लाइड ऑन द सरफेस of thinner arm, force required to be applied on the surface of water and a thinker to maintain equilibrium। ठीक है, अब यहां मान लेते हैं सोनाक्षी ने फोर्स लगाया 10 न्यूटन जो दिखाया है। ठीक है, ये सोनाक्षी लगा रही है, और यहां पे संपदा फोर्स लगा रही है। अब पूछा यह गया है कि संपदा को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, एफ, कैपिटल एफ बोल देते हैं, जिससे कि ये इक्विलिब्रियम पे रहे सिस्टम। अब सोनाक्षी ने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो यहां पर इसको हम पॉइंट ए बोल देते हैं, इसको पॉइंट बी बोल देते हैं। तो प्रेशर जो जनरेट हुआ ए पॉइंट पे सोनाक्षी की वजह से, वो कितना हुआ? 10/पाई इंटू 1.4 का स्क्वायर। बताओ इतना प्रेशर जनरेट हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ठीक है, ये डायमीटर है ना, तो पाई/4 हो जाएगा एरिया। 1.4 क्या डायमीटर है। ठीक है, अब यही प्रेशर यहां पर लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ? यही सेम प्रेशर यहां पे जनरेट होगा कि नहीं जनरेट होगा सोनाक्षी की वजह से? यस ठीक है, सर। तो यहाँ पे अंदर फोर्स कितना मिल जाएगा संपदा की जगह? फोर्स ऑन बी कितना मिलेगा बिकॉज ऑफ सोनाक्षी? कितना मिलेगा सर? प्रेशर जो जनरेट किया है ए पे वो इनटू एरिया ऑफ बी, इतना ही मिलेगा फोर्स। बताओ। यस सर। ये प्रेशर जो जनरेट किया था सोनाक्षी ने इनटू एरिया ऑफ बी, इतना न्यूटन। बोलो 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 बोलो, यस सर। सर इतना मैंने दोनों फोर्स यहाँ पे आया कि 14 नहीं कर आया, दिए। बताओ। हाँ मैंने दोनों 14 कर दिए, पॉइंट दिखाई नहीं। हाँ, अब ये फोर्स जनरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर, क्योंकि ये जो प्रेशर हुआ ये यूनिफॉर्मली इसमें ऐसे लगते हुए ऐसे लगेगा।
इसको बैलेंस ऑफ करने के लिए इक्वल फोर्स लगाना पड़ेगा संपदा को। तो फोर्स ड्यू टू संपदा क्या होगा? 1000 न्यूटन। अरे इतना फोर्स सोनाक्षी के, ये जो 1000 न्यूटन है सोनाक्षी की वजह से फोर्स जनरेट हो गया है इस सरफेस पे, बी सरफेस पे। उसको बैलेंस ऑफ करने के लिए इक्वल फोर्स संपदा को लगाना लगाना पड़ेगा, मतलब 1000 न्यूटन का फोर्स संपदा को लगाना पड़ेगा। क्या आपको ये बात समझ आई कि नहीं यस आई? सर। किसको समझ में नहीं आया? आ गई है समझ। आ गई है यस तो ये सर। करो फिर, ऊपर वाला, पहले फिफ्थ वाला करो। और ये देखो, ये डीसी पांडे का क्वेश्चन है, ठीक है। और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जेई मेंस में पूछ लिया गया था, वैल्यू चेंज करके बस। देखो ये डीसी पांडे में दिया है सवाल, एकदम सेम टाइप का सवाल जेई मेंस में आया था, बस वैल्यू चेंज है। तो यहां प्रेशर कितना जनरेट होगा? इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। तो ए पॉइंट पे प्रेशर कितना जनरेट होगा? 5 अपॉन एरिया दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फोर्स जो जनरेट होगा बी पे वो कितना हो जाएगा? 5 इंटू बी का एरिया कितना है? 10, 50 न्यूटन। इतना फोर्स लगाना यस पड़ेगा सर। यहाँ पर। आंसर किसका, किससे से बन गया ये सवाल, बताओ। यस सर। यस सर, बन गया। ठीक है, अब नीचे वाला करो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वाइडर ट्यूब 900, मतलब ये 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इफ बॉय स्टैंडिंग ऑन द पोजीशन वेट 45, इसका वेट कितना है? 45 kg। फाइंड डिफरेंस इन द लेवल ऑफ वाटर इन द टू ट्यूब। हमको ये लेवल का डिफरेंस बताना है, ठीक। अब ये वाटर है तो लेवल का डिफरेंस बताना है, तो इन दोनों पॉइंट पे हम क्या कर देंगे? प्रेशर इक्वेट कर देंगे। इसको ये बोल देते हैं, इसको बी। अरे समझे कि नहीं? समझे। यस सर। अब पी ए कितना होगा? सर पी नॉट प्लस रो डब्ल्यू जी एच, होगा कि नहीं होगा? बोलो। होगा। सर पी यस बी सर। कितना होगा? पी नॉट प्लस 45 इंटू 10 अपॉन 900 इंटू 10 यस पावर सर। माइनस 4। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? आ रही है। किसको समझ में नहीं आई ये बात? आ रही है सर। सबको समझ में आ रही है? हम्म। यस सर। यस सर। अंधेरी लग रही चौपट राजा तो नहीं समझ में आ रहा? नहीं नहीं आ रहा है? समझ आ रही है सर। नहीं है ना वैसा हाल? अब यहाँ पे रो रो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? 1000 इंटू जी इंटू एच तो निकालना ही है। ये 45 इंटू 10 अपॉन 900 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ठीक है। अब यहां से जी की वैल्यू अपन 10 मान लेते हैं, तो ये कैंसिल हो गया। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45 अपॉन 900 इंटू 1000 इंटू 10 की पावर माइनस 4। अब देखो, 1 2 3 4 जीरो कट गए। 45 अपॉन 900 मतलब 1/2 मीटर, 50 सेंटीमीटर। क्या यही आंसर आया आप लोगों का? यस सर। बताओ, किसका ये आंसर नहीं आया? सर ये आपने डिवाइड जो किया है कैसे किया है? कौन सा डिवाइड किया ये- बेटा? ये 1000 को आप नीचे ले गए, कहाँ डिवाइड किया? ये डिवाइड नहीं किया हमने, इसको एज इट इज रखा। ये वाले जी से ये 10 काटा है। यहाँ पी नोट से पी नोट कैंसिल हुआ। अब ये जो जी है, जी की वैल्यू हमने क्या ले ली? 10। हम्म, तो इस जी से ये 10 काटा है, और फिर इस 1000 को नीचे ले आए। ठीक है सर। बोलो, सबको यस। समझ आया? हम्म, किसको समझ में नहीं आया? आ गया समझ। पक्का? यस सर। चलो फिर ये करो। यस सर।
अब ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ, ठीक है, क्योंकि शायद आपके लेवल से थोड़ा ऊपर है ये। तो फॉर अ सिस्टम शोन इन आप द ही फिगर। करवाइए। सर 1 मिनट रुकिए, एक कर मिनट रहे हो, थोड़ा सा ट्राई करो कर करो लीजिए। करो। नहीं नहीं, आप लोग कर ले जाओगे यार इसको। हो जाएगा। हाँ भाई, ये तो हो जाना चाहिए यार आप लोगों से। इतना भी नहीं, हमको लग रहा था फिगर देख के तो आसान है। सर एक मिनट। हाँ। सी 130 या फिर 130 उसका आसपास आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, वन देखते थर्टी हैं, न्यूटन का। देखते हैं। फॉर द सिस्टम शोन इन द फिगर, द सिलेंडर ऑन द लेफ्ट, क्या लिखा है ये, एट एल, अच्छा, हैज अ मास 600 kg एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इतना। तो यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिया हुआ है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। द पिस्टन ऑन द राइट एट एस हैज क्रॉस सेक्शन 25, यहाँ का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेग्लिजिबल वेट इफ द apparatus filled with, अच्छा, ये देखो ग्राम से, इसको आप ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू होल्ड द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, यहाँ फोर्स कितना लगाना पड़ेगा। अब कुछ नहीं, इन्होंने खुद ही हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, इन ये जो डॉटेड लाइन है ये हिंट थी। इन दोनों पॉइंट का प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यहाँ का और यहाँ का। इसको हम अगर ए बोल दें और इसको हम बी बोल दें, तो प्रेशर एट ए शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट बी। सही बात है, ठीक है। यस सर। ये हिंट थी एक तरीके यस से। सर। अब प्रेशर एट ए कितना होगा सर, पी नॉट, यहाँ एटमॉस्फेयर भी तो है, पी नॉट प्लस सर 600 इंटू 10 अपॉन 800 इंटू 10⁻⁻⁴। क्या आपको ये बात समझ आई। फोर्स अपॉन एरिया कर दिया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था तो इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। बोलो, यस सर। किसको ये बात समझ में नहीं आई। सर हाँ, आ गई है। इज इक्वल्स टू, अब पी भी लिखता हूं, कलर चेंज कर लेता हूं, प्रेशर एट बी ध्यान से लिखना बेटा, ठीक है। इसकी डेंसिटी कितनी दी हुई है, 780, ठीक है। प्रेशर एट बी लिखता हूं मैं, ठीक है। सर सबसे पहले तो पी नॉट, हाँ सर, फिर
सर फिर ये पी नॉट राइट। अब इस पिस्टन का वेट कुछ नहीं, क्योंकि उसने बोला है क्या, नेग्लिजिबल वेट। ये वाला पिस्टन नेग्लिजिबल वेट का है, ठीक है। अब पी नॉट प्लस, अब यहाँ इस एफ फोर्स की वजह से प्रेशर कितना आएगा, एफ अपॉन 25 × 10⁻⁴। किसको ये बात समझ में नहीं आई, बोलो। इस एफ आगे फोर्स की वजह से इतना प्रेशर जनरेट होगा, बोलो। यस सर। अभी खत्म आगे नहीं हुआ, सर अब इस लिक्विड कॉलम की वजह से भी तो प्रेशर जनरेट होगा, प्लस रो जी इंटू 8। हाँ बोलो, हम पता बोलो, यस बोलो। सर यस सर ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस लिक्विड कॉलम की वजह से भी यहाँ प्रेशर जनरेट हो रहा है, क्योंकि इनके बीच में हाइट डिफरेंस भी है। यस सर अब ये पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, ठीक है। सारी वैल्यूज पुट कर दो, ये देखो ये कितना आएगा, 60 × 10⁻⁴/8 इज इक्वल टू एफ अपॉन 25 × 10⁻⁴ प्लस रो, रो की वैल्यू 780 दी हुई है क्वेश्चन में, इंटू जी की वैल्यू 10 × 8। यहां से आप एफ निकाल लो, जो भी है, बताओ किसको समझ में नहीं आया। आ गया सर। हम्म, आ बोलो। गया समझ। आ गया। हाँ लेकिन डिफिकल्ट था, ये डिफिकल्ट था। मुझे तो लगा। सर। चलो, कोई कभी कहा होता है नया चीज, आप कई बार क्या होता है, आप नई चीज से जब इंट्रोड्यूस होते हो तो पहली बार में वो डिफिकल्ट लगती है, जब आप इसको दोबारा देखोगे तो आप, भाई इसमें हमने कुछ नया चीज नहीं लगाया, यहाँ पे जो ये वाला कंसेप्ट है यही तो लगा है, ये वाला कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट ही तो लगाया है। यहाँ पे भी तो इक्विलिब्रियम पे रहता था फ्लूइड, तो हम क्या करते थे, सेम लेवल पे 2 पॉइंट पे प्रेशर बराबर कर देते, तो यही चीज हमने यहाँ लगा दी। यहाँ पे भी क्या है, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे इस क्वेश्चन में, तो हमने सेम लेवल पे सेम लिक्विड में 2 पॉइंट पे प्रेशर बराबर कर दिया, सेम कंसेप्ट तो लगाया है जो पिछले लगाया था, पिछले क्वेश्चन में। इसको दोबारा देखोगे तो आप समझ जाओगे, बताओ। दोबारा मतलब वीडियो नहीं देखना है, दोबारा आपको सॉल्यूशन एक बार देखना है, ठीक है। यस सर सर जितने भी ये क्वेश्चन 80 क्लास क्या में है? कराता हूँ उसको क्लास में एक बार दोबारा किया करो, जिससे आपका दिमाग खुलेगा कि अच्छा इसमें ये लॉजिक, इसमें ये लॉजिक। कई बार ऐसा होता है कि एक बार में नहीं पकड़ पाता। हाँ बोलो। 80 क्या लिया है आपने? यहाँ कहाँ, पे जो कहाँ पे। ये जो है वेट, हम्म, अरे ये जो लिया है वेट, ये 8 ये किसका पूछा, नहीं, ये तो हाइट है, ये वाला 80 जो है। बेटा 780 लिखा हुआ है ये, 780। और 780 कहाँ से आया, ये क्वेश्चन में दिया वैल्यू, ये देखो ये डेंसिटी दी हुई है, इसको हमने ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया हुआ है। नहीं वो तो पता है सर, वो एक समझ रहा था मैं, इसमें से पूछ लिया। हाँ, ठीक है सर। 780 लिखा हुआ बेटा, वो 7 था वो, ठीक है। ये रो यस जी सर एच होगा ना, प्रेशर यहाँ पर रो जी एच, इस ये जो लिक्विड कॉलम इसकी वजह से भी तो प्रेशर आएगा, यस सर समझ गया हूँ मैं। वही लिखा है रो जी एच, ठीक है। वो तो समझ गया। अब इस ओके पूरी सर। इक्वेशन में एक ही अननोन है, एफ कैलकुलेट कर लेना, कितना भी है जो भी है, ठीक है। बताओ भाई। यस सर तो अभी तक हमारा ये एक पोर्शन खत्म हो गया, अभी तक हमारा फ्लूइड जो था वो रेस्ट पे था। अब हम कल से फ्लूइड को हिलाना चालू कर देंगे, फ्लूइड जो है मोशन में आ जाएगा कल से, ठीक है। यस सर। यस सर तो कल से भाई हमारा फ्लूइड मोशन करेगा। तो पहला ये सर जो इसका टॉपिक आंसर था। क्या हाँ, था सर? क्या चीज, तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था सर, उसका आंसर क्या था? कौन सा क्वेश्चन। सर एक सर्कल का दिया था ना, दो डेंसिटी d1/d2। अरे ये तो निकाल तो दिया, ये देखो। करा तो दिया सर ने। सर इसका आंसर 1 + tan α/1 - tan α दिया है। गलत है, गलत है, ये आ रहा आंसर। अच्छा ठीक है सर। ये देखो पूरा सॉल्व किया, 1 + sin α/1 - sin α आ रहा है। ओके सर। हाँ वो गलत दिया होगा, बताओ यार, समझ आया। यस यस सर। सर
हाँ, यस आया। तो और बताओ कोई समस्या, और बताओ कोई समस्या। अभी तक नहीं सर। हम्म। सर मतलब सर, अभी सर तक नहीं। हाँ, इस चैप्टर में बस वो रिलेटिव डेंसिटी और जो एक्चुअल डेंसिटी है वो समझाया आपने, और जो हाँ, और प्रेशर समझाया, और ये पास्कल्स लॉ समझाया। 3 टॉपिक है ना इस पे। अभी तक, अभी और है बेटा। नहीं हाँ, इस वाले पोर्शन में आगे हाँ, ठीक है। हाँ। ओके सर। सर स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है सर? क्या चीज? स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, जस्ट अ सेक, हाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ रहे हो। हम्म। जो रिलेटिव डेंसिटी होता है ना उसी को स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं बेटा। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है बेटा वो रिलेटिव डेंसिटी ही होता है, रिलेटिव डेंसिटी का ही दूसरा नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अच्छा सर, मतलब जिस इसका वैल्यू सेम रहेगा क्या? हाँ, मतलब दोनों का वैल्यू सेम ही है? हाँ, हाँ, सेम बात है ना। अच्छा सर। हाँ, सर तो रिलेटिव डेंसिटी। एक हाँ, बोलो। अगर हम एक सब्सटेंस की डेंसिटी कंपेयर करें दूसरे सब्सटेंस से, मतलब जो वाटर नहीं है, तो हाँ, उसको हम क्या कहेंगे फिर? वही तो है रिलेटिव डेंसिटी बेटा। रिलेटिव डेंसिटी अच्छा, क्या था? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस रिलेटिव टू वाटर। कल मैंने अगर पढ़ाया था नहीं ना। मतलब दूसरा सब्सटेंस वाटर ना हो, कोई दूसरा सब्सटेंस हो, तो तब भी रिलेटिव नहीं, डेंसिटी नहीं आएगा? बेटा, ऐसे रैंडमली कंपेयर नहीं करते कभी भी। ठीक है। हमेशा एक स्टैंडर्ड माना जाता है, वाटर को स्टैंडर्ड लिया गया है। हमेशा डेंसिटी, कोई भी चीज हमको ऐसे डिफाइन करनी होती है ना, तो ऐसे रैंडम कंपैरिजन नहीं करते कि कोई भी हमने कुछ भी ले लिया कंपेयर करने लगे, ऐसा नहीं होता। एक स्टैंडर्ड हम लेते हैं, वाटर को स्टैंडर्ड माना गया, वाटर के रिलेटिव ही जब हम कंपेयर करके बताते हैं तभी रिलेटिव डेंसिटी है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन ही है, क्या है रिलेटिव डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है? डेंसिटी, डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड डेंसिटी ऑफ लिक्विड। नहीं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो हमारा ये वाला जो पार्ट है ये हमारा स्टैंडर्ड, हमने इसको माना गया, इसको स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड माना गया है। इसको डिफाइन ही किया गया है वाटर के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो हमको स्टैंडर्ड एक मानना पड़ता है, उसके उसके आधार पे, जैसे आप मीटर स्केल से लेंथ नापते हो तो आप एक स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड मानते हो। टेम्परेचर नापना है तो उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड आप स्केल डिजाइन करते हो। वैसे रिलेटिव डेंसिटी के लिए भी वाटर को क्या माना गया? स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे हम कोई भी दूसरा लिक्विड नहीं रखेंगे, वाटर के कंपैरिजन में ही रिलेटिव डेंसिटी बताई जाती है। ठीक है। ओके सर। यहाँ पे ऑयल या कोई और दूसरा सब्सटेंस, मरकरी वर्करी नहीं आएगा, वाटर के कंपैरिजन में ही बताया जाता है रिलेटिव डेंसिटी को। इसी को हम क्या बोल रहे थे? स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसी का दूसरा नाम। ओके सर। ठीक है। तो फिजिक्स में क्या होता है ना, कुछ चीजों को स्टैंडर्ड मानते हैं कि ये हमारा स्टैंडर्ड है, तो उसको उसी के रिस्पेक्ट में देखा जाता है, किसी और दूसरे फ्लूइड या किसी और दूसरी सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में नहीं देखा जाएगा। ठीक है। यस सर। बताओ, समझ आया? यस सर। यस सर। यस सर। किसको समझ में नहीं आया? हम्म। आ गया सर। आ गया। तो बस अब हम लोग मिलते हैं फिर कल, है ना। और कल से हम जो है फ्लूइड का, अभी तक क्या था हमारा, फ्लूइड रेस्ट में था सारे सवालों में। कल से हमारा फ्लूइड मूव करना चालू करेगा, राइट। सर कल कौन कौन से टॉपिक्स होंगे? कल हमारा जैसे मैं सिलेबस लेके आता हूँ, एक सेकंड ना।
कहाँ है फ्लूइड? देखो देखो, ये पढ़ लिया हमने, यस सर। ये पढ़ यस लिया, सर। यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ। पढ़ लिया। अब उसके बाद अब हम कल पढ़ेंगे ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर वाला टॉपिक, ठीक है, ठीक इफेक्ट है। ऑफ ग्रेविटी, यस सर। यस सर। ठीक है, ये पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा टॉपिक क्या आएगा, यहां तक हमारा है ना, यहां तक हमारा फ्लूइड्स है, यहां तक, ठीक है, यहां से शुरू हो, ठीक है। इसके बाद फिर हम इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी पढ़ेंगे, इसके बाद हम बर्नौली पढ़ेंगे, अगला टॉपिक, ठीक। फिर बर्नौली पढ़ने के बाद ओके हम सर। क्या करेंगे, फिर बर्नौली पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एक्सिस प्रेशर, ठीक है, ये पूरा टॉपिक, बबल, कैपिलरी आयस तक ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जब ये हमारा हो जाएगा, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी, क्रिमिनल विस्कोसिटी, स्टोक्स टर्मिनल वेलोसिटी, स्ट्रीमलाइन टर्मिनल फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी तक, ये हमारा सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। पहले हमने ये पढ़ा, पहले ये दो टॉपिक पढ़े, ठीक है। फिर हम पिंक वाले टॉपिक पढ़ेंगे, फिर हम ब्लू वाले टॉपिक पढ़ेंगे, और फिर फाइनल चौथे नंबर पे हम ग्रीन वाले पढ़ के खत्म कर देंगे टॉपिक। बताओ, यस सर। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो सिलेबस है मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ये ऑलरेडी डन है, ये दिस ऑलरेडी डन। देखो ध्यान से, हो गया कि नहीं, डन है कि नहीं, बताओ यस संपदा। सर। हाँ, है सर, डन। तो इस पूरी यूनिट में फिर ये बचेगा सिर्फ, उसके बाद जो कि सॉलिड्स चैप्टर है, यस सर। तो आपकी पूरी एक यूनिट खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये वाला टॉपिक हमने कहाँ पढ़ा था, थर्मो के साथ पढ़ा था, ठीक है। तो मिलते हैं कल, यस सर। ठीक है। तो कल हम लोग को क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वाला टॉपिक पढ़ना है और बर्नौलीज पढ़ना है, ठीक है। ओके सर। थोड़ा आराम से चला रहा हूँ, भगा नहीं रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे, ठीक है। ठीक है। हम्म। डेट क्या है, 27, 27। सर रिकॉर्डिंग हो गया क्या, रिकॉर्डिंग? 27 Feb 2025, रिकॉर्डिंग हाँ हो रहा है बेटा, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं कल हम लोग, ओके सर। चल बाय ओके बाय, सर। गुड नाइट, थैंक यू थैंक यू सर। सर। बाय। थैंक यू।